पढ़े हैं, चलिए अच्छी बात है। एनीवन क्या पढ़े हो पार्टीशन वैल्यू में, बताइए जरा। पढ़ना तो पहले वही है, हम लोगों को टॉपिक शुरू करना है मेजर ऑफ डिस्पर्शन, बट उसमें हम लोगों को उससे पहले पढ़ना था पार्टीशन वैल्यूज, क्योंकि उसका ही यूज होगा कुछ वैल्यूज पढ़ने के लिए। तो बताओ सत्यम क्या पढ़े हो, और किसी ने? पहले टॉपिक बताते हैं तो कुछ तो पढ़ के आया करो, नाम ही देख के आया करो, पार्टीशन वैल्यू का मीनिंग ही बता दिया करो। है ना, कौन सा मीनिंग तो बता ही सकते हो। नहीं चलिए ठीक है, लिखिए हेडिंग डालिए पार्टीशन वैल्यूज, देखते हैं क्या है नहीं। चलो डालिए, लिखाया हुआ है, टॉपिक अंदर डिफाइन भी किया हुआ है सारा क्वार्टर टॉपिक ना, क्वार्टाइल डेसाइल परसेंटाइल, ठीक है। टेबल में पार्टीशन वैल्यू क्या है वो नहीं लिखना, ठीक है। क्वार्टाइल में पॉइंट्स देना पड़ेगा, चलो लिखो। तो पहला पार्टीशन क्या था, क्वार्टाइल से भी पहले एक पार्टीशन है मीडियन। So median is the point that divides the whole data into equal parts, है ना। सेकंड था क्वार्टाइल, क्वार्टाइल में कितने पार्ट में डिवीजन होता है, 4 इक्वल पार्ट्स। डेसाइल में 10 ही बोलना सफिशिएंट नहीं है, 10 इक्वल पार्ट्स होता है। इक्वल पार्ट बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इक्वल अगर नहीं होगा और 10 पार्ट में आप डिवाइड कर रहे हैं तो वो कुछ और ही मीन करेगा, वो क्वार्टाइल परसेंटाइल डेसाइल नहीं देता, ठीक है। सो अगर इक्वल पार्ट्स है तब वो डेसाइल है, 10 इक्वल पार्ट्स है तब डेसाइल है, 4 इक्वल पार्ट है तब क्वार्टाइल है, 100 इक्वल पार्ट है तब परसेंटाइल है, ठीक है। सो मीडियन जो होता है, यहाँ पे एक चीज हम ग्राफिकली बता देते हैं। सिंपली मीडियन तो पढ़ा ही हुआ है, मीडियन इज द मिड पॉइंट। और अगर क्वार्टाइल्स में था तो 3 पॉइंट्स होते थे जो कि पूरे डेटा को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 4 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। और 4 इक्वल पार्ट्स में जो डिवाइड कर रहे हैं, तो 25% डेटा इसमें आ जाता है, नेक्स्ट 25 इसमें होता है, नेक्स्ट 25 इसमें होता है, और बाकी का जो बचा ये जो पॉइंट होता है जिसको क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल बोला जाए, जिसमें फर्स्ट क्वार्टाइल है, जिसमें थर्ड क्वार्टाइल, ठीक है, यही है। सेकंड क्वार्टाइल को ही आप मीडियन बोल सकते हैं, जो कि मीडियन और सेकंड क्वार्टाइल का वैल्यू इक्वल होता है। आप मीडियन को रिप्लेस कर दो सेकंड क्वार्टाइल से, या फिर क्वार्टाइल बोलो या फिर उसको मीडियन बोलो, जो बोलना चाहो, दोनों में से कोई भी एक टर्म यूज किया जा सकता है, ठीक है। और इसके बाद एक चीज ये देखना है, फर्स्ट क्वार्टाइल जो है वो बताता है 25% ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड क्वार्टाइल जो है वो 50% डेटा को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इसमें ये यहाँ से 0 से लेके यहाँ तक का पूरा डेटा कवर हो रहा है। थर्ड क्वार्टाइल में टोटल 75% डेटा कवर होता है, एंड 100 पार्ट जो पूरा आ जाएगा, तो ये पूरा 100% डेटा आप ले रहे हो, तो उसमें पार्टीशन की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। सो अगर कहा जाए थर्ड क्वार्टाइल की बात करें सपोज, तो हमें कितने परसेंट डेटा यूज कर रहे हैं, 75% ऑफ डेटा यूज कर रहे हैं। फर्स्ट क्वार्टाइल ले रहे हैं तो हम कितना परसेंट डेटा यूज कर रहे हैं, ओनली 25% डेटा यूज कर रहे हैं। सेकेंड क्वार्टाइल मतलब हम लोग 50% डेटा को यूज कर रहे हैं, बाकी का 50% डेटा इग्नोर कर रहे हैं। अब देखो, जब भी ये चीज दिमाग में आ जाए कि कितना परसेंट डेटा यूज कर रहे हैं, तो ये चीज अपने आप दिमाग में आ जाना चाहिए, क्या पोर्शन है जो इग्नोर किया जा रहा है। अगर आप फर्स्ट क्वार्टाइल को स्टडी करते हैं, उसके बेसिस पे कुछ भी कंक्लूजन निकालते हैं, दैट मींस यू आर इग्नोरिंग 75% ऑफ द डेटा, रेस्ट 75% ऑफ द डेटा। अगर आप सेकंड क्वार्टाइल को डील कर रहे हैं, सेकंड क्वार्टाइल तक का रिजल्ट ले रहे हैं, दैट मींस यू आर इग्नोरिंग 50% ऑफ द डेटा। सिमिलरली अगर आप थर्ड क्वार्टाइल ले रहे हैं,
तो आप 75% डेटा से डील कर रहे हैं एंड यू आर इग्नोरिंग 25% ऑफ द डेटा। 100% डेटा दे दिए तो फिर पार्टीशन का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पूरा का पूरा डेटा स्टडी कर रहे हो। ठीक है, सो अब ये चीज यहाँ पे मैटर करता है, इन क्वार्टाइल्स में क्या वैल्यू जो हम लेते हैं उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा हम कितना डेटा यूज कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी 100% डेटा को स्टडी करने की जरूरत नहीं होती। पूरा का पूरा डेटा, पूरा पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है जरूरत डिस्कस करने की, बहुत सारे केसेस में नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं तो जो लोग एम्प्लॉयबल हैं उसी की बात कर रहे हैं, और जो वर्क जो भी अभी कहा जाए वर्किंग पॉपुलेशन है, हाँ आप उसकी बात कर रहे हैं। अगर आप सपोज पेंशन का प्लान की बात कर रहे हो तो किसकी बात कर रहे हो, जो 65 प्लस के एज में चले जाएंगे उनका सेक्शन डील कर रहे हैं। तो यही चीज है, कभी कभी पूरा का पूरा पॉपुलेशन स्टडी करना हमारे लिए टाइम का वेस्ट होता है एकदम से। तो उसको कम करने के लिए अपना फोर्स, जो भी आप टाइम देने वाले हैं, रिसोर्सेज देने वाले हैं, जो भी कैलकुलेशन और एनालिसिस करने वाले हैं, सो वो सब करने से बचने के लिए उतना टाइम हम क्यों वेस्ट करेंगे उस पोर्शन को पढ़ने के लिए जिसकी जरूरत ही नहीं है। तो उस केस में हमें पार्टीशन की जरूरत पड़ती है और वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, सो इसलिए हम लोग पढ़ते हैं पार्टीशन वैल्यूज। इसमें सबसे पहला पार्टीशन वैल्यूज की लिखा क्या, मीडियन है, क्वार्टाइल है, देन डेसाइल है, देन परसेंटाइल है। परसेंटाइल को इन शॉर्ट आप लोग शायद पढ़े हुए हैं, जो मैथमेटिक्स का सिंपल टर्म होता है वही परसेंटाइल है। पूरे डेटा को 100% कंसीडर कर लो, उसका 1% 2% जैसे जैसे निकालते चले जाओ। डेसाइल में 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे 100 में अगर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो 0 to 10, 10 to 20 वाला सेक्शन डिवाइड कर लो, उस तरह से आ जाएगा। 4 इक्वल पार्ट्स में कर रहे हो तो 25। जैसे इसको जैसे मैंने बताया भी होगा 25% पूरा 100 तक का एज, अगर ह्यूमन कैसा लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर 100 है तो हर इंसान 100 साल तक जिएगा, 25 साल तक 50, 75, 100 इस तरह का सेक्शन है। अब बिलो 25 जो है वो सेक्शन इसमें आ गया। हो सकता है वर्क कहा जाए अर्निंग पॉपुलेशन हो या ना भी हो, इस सेक्शन में आएंगे तो देयर इज अ 90% चांस कि वो अर्निंग पॉपुलेशन है। दूसरे वाले सेक्शन में आओगे तब भी है या नहीं, होगा ना, 90% केसेस में होगा। इस वाले सेक्शन में आओ तो अर्निंग पॉपुलेशन नहीं है। तो अगर इसको डेमोग्राफिक स्टडी के फॉर्म में अगर ट्रांसफॉर्म कर दो तो इस सेक्शन को हम मान सकते हैं क्या है, वर्किंग पॉपुलेशन नहीं है, और ये जो सेक्शन है वो वर्किंग पॉपुलेशन नहीं है। तो आपको वर्किंग पॉपुलेशन या अर्निंग पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करना है, कुछ प्लान करना है, तो आप इस सेक्शन को स्टडी करेंगे। दैट मीन्स Q1 टू फर्स्ट क्वार्टाइल टू थर्ड क्वार्टाइल वाला सेक्शन पढ़ेंगे, बाकी सेक्शन को इग्नोर कर देंगे। इस सेक्शन को हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर चिल्ड्रन, कंसीडर किया जा सकता है। इस वाले सेक्शन में भी वर्किंग पॉपुलेशन बहुत कम है बिकॉज मैक्सिमम जो है वो रिटायर है, उसके बाद भी बहुत लोग काम करते हैं, वो अलग बात है। बट इसमें हो सकता है कम हो, बहुत कम पॉपुलेशन हो, बट इस रेंज में जो होगा वर्किंग पॉपुलेशन वो सबसे ज्यादा होगा। तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग, उस एज के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। सो ये चीज है डेटा को मिनिमाइज करने का, डिमिनिश करने का साइज ऑफ द डेटा, क्योंकि हर बार हर जगह हम 100 पूरा पूरा पॉपुलेशन पढ़ना शुरू करेंगे तो पता चला बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि डेटा खुद ही बहुत लेंदी है और उसके बेसिस पे जो डिसीजन है वो भी लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, कोई सिंपल टास्क नहीं है। ईच एंड एवरी टर्म बहुत ही डिफरेंट होता है और उसका जो यूज, आप जो भी सिग्निफिकेंस उससे इंटरप्रिटेशन कंक्लूजन निकालने वाले हो वो बहुत ही टफ होता है। ठीक है, तो हम लोग उसको रिड्यूस करने के लिए पार्टीशन का यूज करेंगे। अब हम लोग पढ़ने वाले क्या थे, मेजर ऑफ डिस्पर्शन। सो लिखो यहाँ पे मेजर ऑफ डिस्पर्शन में क्या क्या टर्म्स लिखा है, रेंज लिख दिया है, रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, मीन, मीडियन। ठीक है, अब रेंज को डिफाइन कर, जो पहला मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, ठीक है, देखिए रेंज ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन range of a set of observation, set of observation हमेशा डेटा है। range of a set of observation is defined as, range of set of observation is defined as the difference between
the maximum and the minimum value, difference between the maximum and minimum value. ठीक है, मैथमेटिकली इसको लिख सकते हैं R, that is range, is equal to x maximum minus x minimum. x maximum minus x minimum. ठीक है, सो यहाँ पे टर्म एक लिखा है मैक्सिमम और मिनिमम. इसको कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है R is largest observation minus smallest observation, जो आप लोग शायद पढ़ेंगे. लेकिन यहाँ पे x मैक्सिमम मिनिमम भी लिख सकते हो, क्योंकि आप x1 x2 इस तरह से डेटा ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, तो इसमें से जो मैक्सिमम होगा वो x मैक्सिमम हो जाएगा और x मिनिमम वो हो जाएगा जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा. ठीक है, सो ये आपका फॉर्मूला है जो बहुत ही सिंपल और बहुत कहा जाए बहुत रफ आइडिया देता है. ये एकदम से कहा जाए ये कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है डेटा में, तब ये टर्म यूज किया जाता है. जैसे मान लो एग्जाम में किसी को मार्क्स आया है और सपोज नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, मिनिमम मार्क्स कितना आएगा, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है नहीं. मैक्सिमम मार्क्स किसी को कितना आएगा 100, तो 0 से 100 के बीच में आपको बोल रहा है 101 मार्क्स आया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ गलत बोल रहा है, इलॉजिकल है बोला जा सकता है, बट एक रेंज मिल जाता है. या फिर अगर मान लीजिए इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख लिया जाए, एग्जाम दे चुके हैं आप लोग, रिजल्ट आ चुका है, किसी का एक मान लो 19 मार्क्स मिनिमम आ रहा है, मैक्सिमम सपोज 94 मार्क्स आया है, सो इसमें क्या हो रहा है, मिनिमम क्लास में किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का मार्क्स ये है, मैक्सिमम क्लास का स्टूडेंट का मार्क्स ये आ रहा है, तो आप इसका जो डिफरेंस लेंगे वो, सपोज किसी स्टूडेंट ने कहा मेरा नाम मार्क्स 97 है, तो चूंकि आपको ये रेंज पता है कि मिनिमम मार्क्स 19 है और मैक्सिमम 94 है, तो जो 97 बोल रहा है वो क्या है, या तो ये रेंज गलत है या तो वो स्टूडेंट गलत बोल रहा है. ये तो ऑप्शन है, या तो उस स्टूडेंट ने गलत मार्क्स बताया, या फिर आपको ये जो रेंज पता था हाईएस्ट और मिनिमम वाला वो गलत है. ठीक है, तो इससे एक रफ आइडिया मिल जाता है कि पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन किस पर्टिकुलर रेंज में, मैक्सिमम और मिनिमम किस रेंज में लाई कर रहा है, ये वो बताता है. इसी चीज को आप अगर वैल्यू x मैक्सिमम और मिनिमम लिख लेंगे तो वो रिजल्ट बता देगा. अब इसके बाद एक पॉइंट लिख लो इस चीज को, इस चीज के टर्म में एग्जांपल चाहो तो डाल दो और पॉइंट एक लिख लीजिए, रेंज कैन नेवर बी नेगेटिव, रेंज कैन नेवर बी नेगेटिव. द रीजन इज क्या है, मैक्सिमम में से मिनिमम घटा रहे हैं, सो वो नेगेटिव कभी भी नहीं होगा. सो रेंज कैन नेवर बी नेगेटिव. साथ में एक पॉइंट और मेंशन करिए, रेंज इज not a reliable measure of dispersion. Range is not a reliable measure of dispersion. Not a reliable measure of dispersion because it is based on only two observation. Because it is based on only two observation, which are extreme values, and itself subjected to fluctuation. इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, हम ये डिस्क्राइब करना चाहते हैं जो वैल्यूज जिस पे डिपेंडेंट है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, वो क्या है, या तो जिस स्टूडेंट को हाईएस्ट मार्क्स आया है, जो टॉपर है क्लास का वो है, और जो कि बहुत ही लोअर लेवल जिसका है वो है, और दोनों ही क्या है, एक्सट्रीम कंडीशन है. इन दोनों के बेसिस पे क्लास के लिए अगर कोई पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना चाहो तो क्या है, पॉसिबल किया जा सकता है. या तो एक बहुत अच्छा ही स्टूडेंट है और एक बहुत ही खराब कंडीशन में है. अब इसका बात अगर सुन लिया जाए,
इसके मार्क्स के अकॉर्डिंग जजमेंट लिया जाए क्लास का। मान लो कि बहुत खराब कंडीशन में इतना यही तुमको मार्क्स आता है, 19 मार्क्स आता है, कुछ हुआ ऐसा, या फिर 94, सबको सब कुछ आता है, कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। या फिर ये सोच लो 19 मार्क्स आया, किसी को कुछ भी पढ़ाओगे कुछ नहीं होने वाला। सो दोनों ही तरीके से आप सोच सकते हैं यहाँ पे। तो जो भी वैल्यूज होते हैं वो खुद ही फ्लक्चुएशन वाला केस है, और वो एक्सट्रीम कंडीशन है, वो क्लास के एवरेज स्टूडेंट के बारे में कुछ नहीं बताता, ठीक है, सिर्फ मैक्सिमम बताता है और मिनिमम बताता है, और उसके बेसिस पे बहुत सारे केसेस में डिसीजन नहीं लिया जा सकता। बट हाँ, कभी कभी ये यूजफुल हो सकता है, कम से कम आपको ये पता चल जाए कि मिनिमम रेंज इतना तो है, 0 लेवल से शुरू नहीं करना है, कर सकते हैं, 19 तो है, तो जो बेसिक टर्म है उतना पता है, सब माना जा सकता है। मैक्सिमम इतना जा रहा है तो इस रेंज में कहीं ना कहीं कुछ प्लान करना हो, ये सब क्लास के ऑब्जर्वेशन की बात नहीं है। फ्लक्चुएशन, अगर मार्केट प्रॉफिट लॉस कुछ भी ऐसा इम्प्लीमेंट करना हो तो उसके बेसिस पे जजमेंट दिया जा सकता है। 100% एक्यूरेसी वहां नहीं होगी, और 100% एक्यूरेसी डेटा एनालिसिस के किसी टर्म में नहीं होगी, ठीक है। तो थोड़ा एक रफ आइडिया मिल जाएगा, बट ये जो भी होगा वो खुद ही फ्लक्चुएटिंग बिहेवियर का है, तो बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है, बट यू कैन यूज इट, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट क्या है, इंटरक्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन। चलिए लिखिए, क्वार्टाइल डेविएशन या फिर इंटरक्वार्टाइल रेंज, इसको सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज भी बोला जाता है कभी कभी, तो बस समझ लेना क्या टर्म है। इंटर क्वार्टाइल वर्ड आ गया ना, अब सेमी वर्ड इस्तेमाल करें या फिर कुछ भी है। चलिए लिखिए, इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन। The quartile deviation of a given set of data, the quartile deviation of a given set of data is given by the quartile deviation of a given set of data is given by the formula QD, quartile deviation है, that is 1/2 Q3 minus Q1, where यहाँ ये भी मेंशन कर लो, where Q3 is equal to L plus n/4, 3 times n/4 minus PCF this into I by F, और Q3 is L plus n/4 minus PCF by F into I। अब लग रहा होगा ये क्या आ गया है, चलो Q3 नहीं है Q1, ठीक है। PCF जो मीडियन में पढ़े थे वही टर्म है, अब रिलेट करके देखना है इस टर्म को मीडियन से। दिस L वहां भी L हुआ करता था, वही है यहाँ, वहां n/2 हुआ करता था, यहाँ n/4 है, n/4 दोनों में है, तो 4 इक्वल पार्ट्स में चुके डिवाइड करते हैं, इसलिए n/4 आता है, माइनस PCF, जो PCF का जो वहां लॉजिक है वही यहाँ भी है, 3 टाइम्स इज फॉर थर्ड क्वार्टाइल, बताते हैं क्या है PCF, और I टर्म वही है जो विड्थ था, ये सारा कुछ टर्म वही है जो आपने यूज किया है मीडियन में, बस उसको टर्म्स ऑफ क्वार्टाइल में डिवाइड कर दिया गया। क्या मीनिंग है देखते हैं, कंफ्यूजन है किसी को या फिर हो सकता है PCF वही था मीडियन में, देखो PCF नहीं है, पलटो पन्ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पढ़ो तो मीडियन निकालो पहले, उसके बाद ना मीडियन लिखनी है, नहीं आई थी क्लास, मीडियन नहीं पढ़ा है, मोड पढ़ाई, मीडियन पढ़ाई हुई नहीं, मीन का सीधा मोड, वो मीडियन का बस में इसी पॉइंट दैट डिवाइड द डेटा सेट, नहीं हुआ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, बहुत अत्याचार हो गया, बहुत अन्याय हो रहा है, बस मोड ऑटोमेटिक डायरेक्ट मोड पर
4 के बाद डायरेक्ट कहाँ चला गया? अच्छा चलो ठीक है समझ गए। आपको जब पूछते हैं लास्ट क्लास वाला तो कहाँ चला जाता है सबका दिमाग? वही पूछते जब पढ़ाई की तो समझ में आ गया, समझ में आ गया। और ये नहीं पूछते क्या पढ़ाए थे लास्ट क्लास में? हाँ, तो लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था ये पूछा मैंने, ये थोड़ी पूछा कि आप क्या क्या उससे पता चल जाएगा। मीडियन अगर मीन कराया तो मीडियन ही आएगा उसके बाद। चलो ठीक है, इसको कर लेते हैं, इससे मीडियन भी हो जाएगा। चलो ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लेना। देखो है क्या, मीडियन और क्वार्टाइल सेम टर्म है, ऐसा कुछ नहीं है बहुत ज्यादा डिफरेंट जो आपको नहीं समझ में आएगा। चलो एक टर्म लेते हैं, जो एग्जाम्पल बताओ मुझे। पहले ये लिख लिया ना लॉजिक जो भी था फॉर्मूला। चलो ठीक है, एक डेटा बताओ तो जो लास्ट से क्वेश्चन बनाया हो, तुम इंटरवल बेस्ड डेटा बताना। 0 to 8 ठीक है, बताओ। CI 8 to 16 फ्रीक्वेंसी 0 to 8 8 16 16 24 24 32 इतना पढ़े कि क्या पढ़े पता ही नहीं है। चलो 32 आगे 30 32 40 48 का इंटरवल है ना। 40 to 48 40 to 48 और भी है। फ्रीक्वेंसी चलो फ्रीक्वेंसी बताओ। 8 7 16 24 8 7 16 24 15 7 15 and 7 ठीक है। इसके बाद एक टर्म आता है CF नॉट CI CF। अच्छा वो CI है, ये CF होगा। CF में क्या करते हैं, इसके फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हैं, ठीक है। तो CF इज फर्स्ट CF इज 8 के बाद इसको ऐड करो, क्या हो जाएगा? 15 15 plus 16 31 नेक्स्ट 31 plus 24 55 नेक्स्ट 55 plus 70 plus 77 ये वैल्यू हो गया, ठीक है। क्या कर रहे हैं, इसको CF बोलते हैं। CF मींस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है वी आर एक्युमुलेटिंग फ्रीक्वेंसी, एडिंग फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट टर्म इज फ्रीक्वेंसी, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरह से जैसे जैसे नीचे जा रहे हो सारे फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते चले जाओ। लास्ट टर्म जो होगा वो टोटल सम होगा इसका 77, ठीक है। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसमें देखिए मीडियन का क्या लॉजिक है। जब मीडियन हम लोग कैलकुलेट करते हैं देन हम इस पूरे डेटा को, मीडियन का क्या लॉजिक था, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब है n/2 कर लो, और n/2 का मतलब है दिस n 77 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा? बोलो 38.5 38 76 ठीक 38.5। ये 38.5 जो है ये 50% पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब मिड पॉइंट को। ये पूरा डेटा है, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इस डेटा को इस CF में ढूंढना है। CF में यहाँ 18 है, 15 है, कहीं 38 से रिलेटेड नहीं है, 31 है, 31 में भी 38 नहीं आ रहा है, नेक्स्ट में आ जाएगा। सो इस सेक्शन को हम ऐसे गोल घेर ले रहे हैं, ठीक है। इसी को क्लास को मीडियन क्लास बोला जाता है। क्या है ये? मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास क्यों है? क्योंकि ये n/2 वाला टर्म आ रहा है, ठीक है, तो वो मीडियन क्लास है। अब इसी में अगर n/4 निकाल लो, अभी करना मत, बस साइड से समझ लीजिए n/4 n/2 का क्या लॉजिक है। n/4 क्या है, सिंप्लीफाई करिएगा तो ये 77/2 करिएगा, सॉरी 4, तो 4 आपका 1 टाइम कितना आ रहा है, 1 टाइम हो जाएगा 3 and 7 19 पॉइंट, ठीक है। ये 19.25 ये हुआ। ये बताएगा क्या, क्वार्टाइल का क्लास। n/2 था वो मीडियन क्लास बता रहा है, आपने मीडियन क्लास लिखा। n/2 जब कर n/4 कर रहे हो तो 19.25 19.25 किसमें आ जाएगा, इसमें तो नहीं होगा, इसमें आ जाएगा। तो ये रेंज ये वाला टर्म हो गया, ठीक है। सो इसको हम Q1 क्लास बोलते हैं। Q1 क्लास मींस फर्स्ट क्वार्टाइल का क्लास। दोनों इसी में कर लो, मीडियन और क्वार्टाइल, ठीक है। अगर इसी क्वार्टाइल को, ये फर्स्ट क्वार्टाइल हुआ, सेकंड क्वार्टाइल क्या होगा, इसी क्वार्टाइल का डबल, मतलब ये वाला मीडियन, जरूरत नहीं है निकालने की। थर्ड क्वार्टाइल क्या होगा, इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर लो 19.25 को, क्योंकि उसमें क्या होता है ये n/4 और इसमें 3 कर देंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो थर्ड क्वार्टाइल, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड क्वार्टाइल, और सिंपली n/4 करेंगे तो फर्स्ट क्वार्टाइल,
ठीक है, तो अब क्या आ रहा है 57.2 57 मतलब 57.7 तो 15 7 मतलब इससे भी आपका 19 का 7 करोगे तो इसी में आ जाएगा। सो दिस वन इज Q3 क्लास। 57 55 में नहीं है ना, इसलिए आगे जा रहा है। समझ गए क्या है? Q1 क्लास व्हाट क्वार्टाइल का क्लास, ये मीडियन क्लास, इसको Q2 क्लास भी बोल सकते हो और मीडियन क्लास भी बोल सकते हो। थर्ड इज Q3 क्लास, थर्ड क्वार्टाइल का क्लास। ठीक है, क्लियर है? अब फॉर्मूला पे जा सकते हैं। ये बस इतना करने के लिए कि कौन सी क्लास में आ रहा है, उसको कौन सा क्लास बोलेंगे, ये जानने के लिए हमें n/2 या फिर n/4 n/4 into 3 n/4 1/4 जो भी करना है वो उसके टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर n/4 कर रहे हैं तो क्वार्टाइल जा रहा है, क्योंकि कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं 4 इक्वल पार्ट्स। n/2 कर रहे हैं तो मीडियन क्लास, उसी में अगर n/4 में 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट क्लास, 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो वही चीज आ जाएगा जो n/2 है, क्योंकि आप 2 यहाँ लोगे 2 यहाँ लोगे तो कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली 4 into 2 करोगे तो अल्टीमेटली सेकंड मीडियन क्लास आ जाएगा। थर्ड क्वार्टाइल निकालेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो रिजल्ट आएगा। लिख लो, क्लास लिख लो, क्लास लिख लो, वो लिखने के लिए दिया हुआ है। दिस इज Q1 क्लास, मीडियन क्लास, Q3 क्लास। ठीक है, और मीडियन क्लास कैसे निकालना है वो साइड में लिख लेना। Q1 Q4 कैसे निकालना है वो भी डेटा तो लिख ही लो, तभी पता चलेगा। हाँ, Q1 Q3 और मीडियन तीनों ही समझ में आ जाएगा, ऐसे तीनों ही समझ में आ जाएगा। एक ढंग से कहा जाए तो आप मीडियन को भी क्वार्टाइल के टर्म में पढ़ सकते हैं, बिकॉज क्वार्टाइल इज द सॉरी मीडियन इज द सेकंड क्वार्टाइल। ठीक है, मीडियन जो है वो सेकंड क्वार्टाइल है, तो मीडियन अगर क्वार्टाइल में पढ़ रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ असंभव सा काम हो गया। अब यहाँ पे चलो ठीक है, Q1 क्लास मीडियन क्लास को Q2 क्लास भी लिख सकते हो, सेकंड क्वार्टाइल क्लास लिख लीजिए तो बेटर ऑप्शन है। हाँ, मीडियन इज द सेकंड क्वार्टाइल क्लास, मीडियन सेकंड क्वार्टाइल। तो मीडियन को क्वार्टाइल के टर्म में भी पढ़ा जा सकता है, सेम ही टर्म हुआ, एक ही बात है, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं पढ़ा। अगर क्वार्टाइल निकालना है, क्वार्टाइल में दिया हुआ फॉर्मूला 3n/4 3 into n/4 माइनस प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो क्वार्टाइल जैसे थर्ड क्वार्टाइल का जो टेक्स्ट दिया है, इसके पहले वाला 55 एसी चला के क्यों रखा, गर्मी लग रही है, वो भी 20 इसको ठंड लगता है, मतलब गर्मी लगती है। चलो हो गया, इसमें सब बताओ, सबसे पहले क्या बताएं? हाँ, फर्स्ट क्वार्टाइल बताना बताएं, मीडियन निकालना बताएं, या फिर थर्ड क्वार्टाइल निकालना बताएं? अभी कुछ नहीं आया है, ये सिर्फ क्लास आया है। यस, फर्स्ट क्वार्टाइल बता सकते हैं या फिर मीडियन में प्रॉब्लम हो रही थी तो मीडियन जो निकाले वो 3n/4 लिखना, थर्ड क्वार्टाइल जो निकाले वो 3n/4 लिखना। हाँ केवल ठीक है, 3 times n/4, 3 into n/4। वो थर्ड क्वार्टाइल। देखो सिंपल सा बात है, अगर
क्वार्टाइल वर्ड किस लिए आया है? फॉर इक्वल पार्ट्स। तो टोटल एन को 4 भाग में बांट दो, ठीक है। जब टोटल एन को 4 भाग में बांट दिए तो क्या आया? 19.25 आया है। ये क्वार्टाइल का एक क्वार्टिशन दे रहा है, मतलब एक क्वार्ट दे रहा है, 25% डेटा। अब इसका 50% चाहिए तो क्या करोगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 75 चाहिए तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो। टोटल 100 करोगे तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे, जो कि नंबर ही है। समझ गए? अगर इसी में n/2 कर रहे हो तो टोटल डेटा को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। जब 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो मीडियन वाला मिड पॉइंट आ रहा है, इसको n/2 या फिर इसको चाहो तो n/4 ही रखो। 2 टाइम्स n/4 क्या हो जाएगा? n/2 हो जाएगा। तो सेकंड क्वार्टाइल जो है दैट इज Q2, दैट इज आल्सो इक्वल टू मीडियन, वी कैन राइट है। ठीक है, कहीं साइड में आप लिखते चले जाइए, अगर रफ है तो फिर जहां भी लिखना है अपने आइडिया के लिए। अगर आपको क्वार्टाइल करना है तो n/4, मीडियन करना है तो n/2, और अगर दोनों में रिलेशन दिख रहा है तो ये कर लो। ठीक है, लिख लो, पता चला बाद में सब डेटा इरेज हो गया। Q1 Q2 करके देखो। एक मीडियन हो गया। हाँ, मीडियन प्लस और Q2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे उसी में n/2 में, Q2 निकालेंगे 2 से मल्टीप्लाई, यानी क्वार्टाइल 2 निकालेंगे। तो n/4 सब जगह रहेगा। n/4 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मीडियन आ जाएगा। मीडियन में नहीं, अच्छा n/4 क्यों कट जाएगा? कंफ्यूज हो रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे को मत करना। चलो ठीक है, मीडियन करके देखते हैं। ठीक है, वर्ड हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? मीडियन। ये क्लास तो पता है। अब मीडियन कर रहे हैं तो बाकी का क्लास ध्यान में मत रखना, ठीक है। जिस क्लास की बात कर रहे हैं वो मीडियन निकाल रहे हैं, ध्यान से। दैट इज Q2 और दैट इज आल्सो इक्वल टू मीडियन। सो दिस इज इक्वल टू L प्लस n/2। n/2 लिखेंगे तो 2 n/4 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस माइनस PCF into I by F, ओनली F। सो यहाँ पे देखो, इस क्लास को सबसे पहले इस टर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए कभी मीडियन निकालना है तो पहले n/2 निकाला जाता है, जो कि 77/2 करोगे तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है? 38.5। सो 38.5 वाला क्लास क्या है? ये वाला। ठीक है, इस क्लास का L जो है दैट इज लोअर लिमिट। ठीक है, सो L जो है वो लोअर लिमिट ऑफ क्लास है, तो दैट इज 24 प्लस n/2 38.5 माइनस PCF। PCF क्या होता है? इसके जस्ट पहले वाला ये CF preceding CF। So this is 31 divided by frequency of this class, this term 24। ठीक है, सो ये 24 हो जाएगा। ये क्लास मैंने बताया नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं बताया है, वो Δ1 by Δ1 क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा था, मुझे ये याद है कि इसका जो मैम L लोअर लिमिट और फ्रीक्वेंसी दोनों सेम थी और वो मीडियन में ही था, मोड में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नहीं। अच्छा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, चलो ठीक, दैट इज 24। चलो ठीक है, हो जाएगा। एंड दिस इज 10। क्लास इंटरवल 8 है तो 8 डाल दो यहाँ पे 8 मल्टीपल में। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करो। 24 प्लस 38.5 में 31 घटाइए, कितना आ जाएगा? 7.5 into 8 बिकॉज 8 है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 24। सिंप्लीफाई कर लो। 24 प्लस 3 टाइम्स x, हाँ 3 हो जाएगा, ये 3 से फिर इसको कैंसिल करोगे तो 3 2 6 2 और 1.5 के लिए अगर आप देंगे तो ऐसे भी कर सकते हो, 0 करके भी कर लो। 2.5 आ रहा है, 2.5 2.5 30 हो जाएगा। चलो ठीक है, तो आपका 26 पॉइंट श्योर है, से भी आ सकता है। चलो ठीक है, 26.5 ये आ गया। क्या बोलोगे इसको, क्या रिजल्ट है ये? मीडियन या फिर सेकंड क्वार्टाइल? बोथ आर इक्वल, बोथ आर सेम। सेकंड क्वार्टाइल इज इक्वल टू मीडियन।
आ गया, समझ गया। अब इसी तरह का सेम फॉर्मूला था आपका क्वार्टाइल का, फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आपने लिखा होगा पहले Q1 Q3, वहां पे मेंशन कर लो सारा टर्म, ठीक है, तो बाद में कंफ्यूज नहीं होगे, नहीं तो पता चला सब ऊपर ही चला गया। ठीक है, लिख लीजिएगा वहां पे Q1 और Q3 था ना, उसमें मेंशन कर लीजिएगा। पहले इसको लिख लो रिजल्ट, फॉर्मूला में बाद में लिख लेना क्या है, ऐसे पता तो है बट फिर भी वर्ड्स में लिख लीजिए, जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हो गया, ये बन गया सबका, आ गया रिजल्ट, किसी का नहीं भी बना है, बन गया आपका, हो गया। अब इसी तरह Q3 निकालना है या फिर Q1 निकालना है, तो Q1 कैसे निकालोगे, इस पोर्शन को इरेज करते हैं, तो Q1 कैसे आएगा बताओ जरा, Q1, सो फर्स्ट क्वार्टाइल, और फर्स्ट क्वार्टाइल कैसे n/4, हाँ बनाओ, फर्स्ट क्वार्टाइल निकाल के देखो तो खुद से, सभी करके देखो फिर, जो भी आ रहा है करके देखो, ऑनलाइन में भी सब लोग बनाओ। एंड आयुषी, यस मैम। कैमरा ऑन करिए, कैमरा क्यों बंद है, $18.5 18 और 19, 18.125 चेक करो फिर से, किसी एक का तो गड़बड़ होगा। 19.5 18.1 18.125 आया फर्स्ट पर, 26 पॉइंट समथिंग था ना, करो कैलकुलेशन, आना तो सबका एक ही चाहिए, अलग अलग आंसर तो नहीं आना है। ऑनलाइन में बताइए किसी का क्या आया है, क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल क्या आ रहा है, 18.125, ओके 125 ही होगा, छोटा तो फर्स्ट क्वार्टाइल आ गया, तो थर्ड क्वार्टाइल भी निकाल के देखो, थर्ड क्वार्टाइल क्या आ रहा है, क्योंकि अगर क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है तो फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 है ना, तुम्हारा क्या हुआ, क्या कर रहे हो, कुछ दिख तो रहा नहीं है करते हुए, सॉल्यूशन हुआ 125, so Q1 is 18.125, Q3 कैलकुलेट करो फिर, 1 by 1 बताइए, देखते हैं बाकी का क्या किसी एक करें, हाँ सबका ही देख लें, बन गया Q1, आपका क्या होगा 18.25 आ रहा है, 18.125, चेक करो कैलकुलेटर, आपका क्या हुआ 16 plus lower limit is 16, okay,
16 plus आ गया निकाल रहे हो क्यों 1 क्लास का ना इसका लोअर लिमिट लेना होता है, तुमने इसका ले लिया, इसका 16 आएगा ना, तो 16 को तुम ज्यादा ऐड कर रहे हो, 34 ऐड कर रहे हो, वही कर ये 16 होता है, ये होता है ये हो ना, इतना होगा, क्या 7 नहीं है, 18.12 कब का आ गया था आपको, आप किससे निकालो ना, आप तो देखिए कॉपी नेक्स्ट वाला थर्ड क्वार्टर, चलो ठीक है 15 32 समथिंग आएगा। एक चीज ये नोटिस कर लो आप लोग, जो भी सॉल्यूशन आ रहे हैं वो उसी रेंज में आता है, मिनिमम वैल्यू इज दिस वन, मैक्सिमम 24 है, इसके बीच में ही कुछ रिजल्ट आएगा, ये चीज नोटिस करने वाला है, क्योंकि इस इंटरवल से इंक्रीज कर रहा है, तो यहीं पे कुछ आएगा, 16 और 24 के बीच आंसर कुछ आएगा, नेक्स्ट में 24 32 के बीच में कुछ भी आंसर आएगा, 32 और 40 के बीच में कुछ आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये लोअर लिमिट प्लस समथिंग जो जाता है तो वही टर्म रिप्रेजेंट करेगा, जो वैल्यूज होगा वही, क्या ये तो कॉपी आपका, चलो कॉपी दो, क्या बैठ के सपने देख रहे हैं, 32 समथिंग, ठीक है, इसको सिंपलीफाई करो, फ्रीक्वेंसी की 15 है, ठीक है, निकल आ गया, क्वार्टाइल डेविएशन 33.5 3 प्लस नहीं है, मल्टीपल, जी ऐसा करते हैं 33.8 4 6 33.47 कर दो, 47 चलो रख सकते हैं, रेकरिंग में लास्ट में एंटर करके रहे वो रेकरिंग नंबर है ना, तो फिर 7 लिख सकते हैं, अगर रेकरिंग नंबर है तो डाल दो, सो Q3 is equal to 33.67 and Q1 is 18.125, यही है ना, सो क्वार्टाइल डेविएशन का जो फॉर्मूला था दैट वाज 1/2 33 minus 67 उल्टा लिख दिया मैंने, रुको यहाँ पे, QD is equal to 1/2 33.67 minus 18.125, डिफरेंस निकालिए, 2 से डिवाइड करिए, जो आएगा वो क्वार्टाइल डेविएशन होगा, समझ रहे, 15.345 15.1 ये इसका डिफरेंस होगा ना, फिर 2 से डिवाइड भी तो करोगे, डिवाइड 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 7.6725 सो दिस इज क्वार्टाइल डेविएशन, ये क्वार्टाइल डेविएशन है, इससे पहले जो डिस्कस कर रहे थे वो क्वार्टाइल्स था और मीडियन था, ये जो है वो क्वार्टाइल डेविएशन है जो कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन में आ जाता है, इसके पहले सिर्फ सेगमेंटेशन हो रहा था, ठीक है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन में आपने 2 टर्म पढ़ा, एक रेंज एक क्वार्टाइल डेविएशन, सो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला तो यही था Q3 minus Q1 by 2, 7.7725 देख लो चेक कर लो, पता नहीं जो भी होगा, वही क्वार्टाइल डेविएशन हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं, मतलब उससे हमें क्या क्या मिलता है, डेविएशन बता रहे
ठीक है, हो गया, मिटाऊं अब, पल्ले पड़े हो सब। हाँ, कुछ ज्यादा ही कर पल्ले पड़े, इसीलिए कुछ कुछ स्किप हो गया। क्वार्टाइल जब भी जस्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे तो पूछ रहे थे क्या कि पढ़ने का क्या फायदा है डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन क्या एडवांटेज है? बता तो रहे हैं वही, क्वार्टाइल डेविएशन क्यों कर रहे हैं, क्या यूज है वगैरह वगैरह जो भी। अभी जस्ट मैंने कहा कि जो अर्निंग पॉपुलेशन का जो हम टर्म बात कर रहे थे, तो 0 to 25 टोटल अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी से है, मान लो 100 ईयर है, तो 25 साल तक का रेंज, 25 to 50 रेंज, 50 to 75 का रेंज है, और 75 प्लस वाला चाहिए। इसको 4 सेगमेंट्स में, शांत, 4 सेगमेंट्स में जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, 0 to 25 जो है उसमें वर्किंग पॉपुलेशन बहुत कम है, या फिर बाकी जो भी वर्किंग पॉपुलेशन है उसके कंपैरिजन में वो नेग्लेजिबल। 75 प्लस का जो एज है वो क्या है, वर्किंग पॉपुलेशन, वो भी बहुत कम है, रेयरली होगा और बहुत ही कम होगा, जो भी अगर इन केस एग्जिस्ट कर रहा है। हम ये नहीं मानते कि 100% एग्जिस्टेंस उसका है ही नहीं, एक भी ऑब्जर्वेशन ऐसा नहीं होगा कि जो काम नहीं करता, ऐसा होगा, और ऐसे बहुत मिल जाएंगे ऑब्जर्वेशन। अगर 1 2 3 4 आप काउंट करना शुरू करेंगे तो ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे। लेकिन एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द डेटा, उस सेगमेंट में वर्किंग पॉपुलेशन कम होगा, अर्निंग पॉपुलेशन कम होगा, 25 तक में भी कम हो सकता है, उसमें भी कम हो सकता है। तो आपके पास जो मेजर पोर्शन है डेटा का जो आपको स्टडी करना है वो कहां से कहां तक है, फ्रॉम फर्स्ट क्वार्टाइल टू थर्ड क्वार्टाइल, है क्या? पूरा डेटा का सेट अगर ये है, इसको मिटाऊं ना अब, हम शुरू में बता भी रहे थे, से तुम लोग चेंज करना तो है, मिट जाएगा मैम जैसे। वो तो मिटेगा ही, बस बहुत टाइम है। चलो यहाँ देखिए, अभी जस्ट मैंने क्या कहा, 3 पॉइंट्स है, ये 25 एज लिमिट, 50, 75, 100 और ये 0। सिर्फ 0 से लेकर 25 एज जो है, अगर वर्किंग पॉपुलेशन की बात करें तो ये बहुत कम होगा, ये वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगा। हम ये नहीं बोल रहे 100% इसी ग्राफ में होगा, बट इसमें ज्यादा होगा। नेक्स्ट इस पोर्शन में आइए, ये भी कहीं ना कहीं बहुत कम होगा। तो अगर आपको स्टडी करना है सिर्फ वर्किंग पॉपुलेशन के बारे में, कुछ भी प्लान, कुछ भी इम्प्लीमेंट करना है, ऐसा कुछ गवर्नमेंट का इतना सारा प्लान आता है, गवर्नमेंट को कुछ इम्प्लीमेंट करना है, तो क्या कर सकती है, इस पॉपुलेशन को स्टडी करेगी, इस पे फोकस करेगी। रेस्ट ऑफ द डेटा, जो कि हमारे पास नंबर ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन हम इस सेक्शन को अगर स्टडी इंक्लूड कर ले तो और ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगा। तो बेटर ऑप्शन क्या है, इस पोर्शन को रिमूव कर दीजिए, इस पोर्शन को रिमूव कर दीजिए फ्रॉम द फर्स्ट क्वार्टाइल, ये वाला फर्स्ट क्वार्टाइल है, और थर्ड क्वार्टाइल क्या है, ये है, इस बीच के डेटा को डिस्कस करो। ये डेटा किस सेक्शन में आ जाता है, 50% डेटा, 25% डेटा इधर जो है आप क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, और ये 25% डेटा है, इसको भी आप इग्नोर कर रहे हैं। रेस्ट 50% डेटा को आप स्टडी कर रहे हैं, जो कि मेजर पॉपुलेशन है या नहीं। सो इसमें जो वेरिएशन होगा उसको स्टडी करने के लिए जब हमको कुछ इम्प्लीमेंट करना होगा, कुछ भी प्लान डिस्कस करना हो, तो हम क्वार्टाइल डेविएशन का यूज कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट 25% ऑफ द सेक्शन एंड द लास्ट 25% ऑफ द डेटा को हम इग्नोर कर रहे हैं, जरूरत नहीं है उसकी। इसको अगर कंपनी के टर्म में देख लो तो जैसे माना जा सकता है पास्ट 10 ईयर का कंपनी का कुछ ग्रोथ है। शुरुआत में इनिशियल कुछ स्टेज होगा जिसमें बहुत ज्यादा इनकम नहीं हो, बहुत ज्यादा प्रॉफिट ना हो, ऐसा हो सकता है। लास्ट 2-3 इयर्स ले लो जिसका हो सकता है, लास्ट 5 इयर्स ले लीजिए जो डिस्टर्ब चल रहा है ड्यू टू कोविड, ड्यू टू समथिंग, ड्यू टू कुछ भी रीजन डाल लीजिए, तो हो सकता है जो मैक्सिमम ग्रोथ का पीरियड क्या होगा। How many students are over here without their iPads? कहाँ है iPad आपका? मैम बिना iPad के किसी भी स्टूडेंट को क्लास में अलाउ नहीं करिएगा। कौन सा ईयर है ये?
फर्स्ट से PCDM फर्स्ट से ओके, यूनिफॉर्म आप लोग को नहीं मिला है? पॉकेट से हाथ बाहर। मास्क कहाँ है आपका? जब आप लोग पास में बैठे हुए हैं तो वेयर इज द मास्क? मैम इन चीजों का ध्यान रखिए, ये चीजें बार बार बोली नहीं जाएंगी। एनी टाइम इफ आई वॉक इन, if I see anybody without the I card, you will be sent back home. Is that clear? Yes. Wearing mask, wearing eye cards, wearing college uniform is a must. And any teacher ignoring that will also be liable for the same. क्योंकि मैम बहुत से outsiders क्लास में घुस रहे हैं और कुछ issues हुए हैं, इसीलिए ध्यान दीजिए इन चीजों का। कुछ गर्ल स्टूडेंट्स के फोटोग्राफ्स वायरल किए गए। बच्चे आप चाहोगे कि आपके क्लास में ये चीजें मेंटेन्ड रहें, राइट? सो कुछ इग्नोर कर सकते हैं, कुछ फर्स्ट डे का क्वेश्चन, जैसे मान लो कंपनी बहुत इनिशियल स्टेज में है तो प्रॉफिट क्या हो रहा है, लॉस क्या है, बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। हो सकता है बहुत सारे कुछ ऐसा, जैसे अभी पैंडेमिक वाला सिचुएशन है तो हम लोग वहां पे डिस्कस नहीं कर सकते, छोड़ सकते हैं, कुछ साल इग्नोर कर सकते हैं। तो वही सेगमेंट है जो इनिशियल स्टेज का कुछ टर्म्स और फाइनल लास्ट स्टेज का कुछ टर्म्स को हम रिमूव कर दें डेटा से, और जो मेजर पोर्शन है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्कस करने के लिए वो पोर्शन हम पढ़े, तो इसलिए ये करते हैं। ठीक है, सो क्वार्टाइल डेविएशन में क्या हो गया, अब आपको डेविएशन मिल रहा है किसका, इन बिटवीन 25 फर्स्ट क्वार्टाइल टू थर्ड क्वार्टाइल। अब ये डेविएशन आपको मेजर करना है, बस काम खत्म। ठीक है, तो ये क्वार्टाइल डेविएशन क्या बता रहा है, जो फर्स्ट 25% डेटा को इग्नोर करता है, लास्ट 25% को डेटा को इग्नोर करता है, जो मिडिल है, और जो मिडिल है तो दैट मींस मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ग्रोथ ज्यादा होगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा होगा, बाकी डिस्कस करने का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उस सेक्शन को हम इग्नोर कर सकते हैं। क्योंकि उस सेक्शन को और इस सेक्शन को इग्नोर करने का एक और रीजन ये भी है कि वो कहीं ना कहीं एक्सट्रीम वैल्यूज है। शुरुआती का स्टेज, शुरुआत का जो भी है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है उसको इग्नोर कर दिया जाए। लास्ट का कुछ स्टेज है जिसको इग्नोर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर यहाँ इस पे हमारा पॉलिसीज बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं कर रहा है, तो हम उस सेक्शन को स्टडी करेंगे जिसपे हमारा पॉलिसीज डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए क्वार्टाइल डेविएशन का टर्म आता है, जहां पे हम इनिशियल स्टेज का कुछ डेटा, जो भी कहा ना एक टर्म था रेंज में, एक्सट्रीम वैल्यूज, सो शुरुआत में जो है वो एक्सट्रीम कंडीशन मान सकते हैं, लास्ट का कुछ टर्म्स है जो एक्सट्रीम कंडीशन माना जा सकता है, मिड का जो डेटा है वो बस, और उसमें जो वेरिएशन है वो मेजर करना। जबकि क्वार्टाइल, अब देखो ये जो टर्म का ये ज्यादा बेटर ऑप्शन हो जाता है एज कंपेयर टू रेंज, क्योंकि रेंज में क्या हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, द डिफरेंस ऑफ दैट। ठीक है, अब वो बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं था क्योंकि खुद ही वो एक्सट्रीम वैल्यूज है, अब उस पर आप डिपेंड कर रहे हैं, तो आपका जो भी डिसीजन होगा वो कहीं ना कहीं बेकार ही जाने वाला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगा। बेकार हमेशा नहीं जाता, बट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगा। अब क्वार्टाइल डेविएशन में क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग 50% ऑफ द डेटा, मतलब कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा है एज कंपेयर टू रेंज, क्योंकि रेंज में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ दो ऑब्जर्वेशन, सिर्फ और सिर्फ दो ऑब्जर्वेशन पे डिपेंडेंट डिसीजन ले रहे हैं, और इसमें हम 50% ऑफ डेटा ले रहे हैं। हालांकि हम लोग 50% डेटा को इग्नोर भी कर रहे हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज 50% स्टडी तो कर रहे हैं ना, और 50% जो स्टडी कर रहे हैं वो मेजर पोर्शन स्टडी कर रहे हैं, मिड पोर्शन। शुरुआत का स्टेज हट गया, लास्ट का स्टेज, एक्सट्रीम कंडीशन के कुछ टर्म्स हट गए हैं, बाकी जो मेजर पोर्शन ऑफ द डेटा है वो हम स्टडी कर रहे हैं। सो हमारा जो भी पॉलिसीज, जो भी स्टडीज हम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं रिलायबल होगा, कहीं ना कहीं फ्रूटफुल होगा, और चूंकि हम लोग 50% डेटा ले रहे हैं तो रिलायबल रेंज से कहीं ज्यादा रिलायबल हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे आप रेंज वाले टर्म में यहाँ से लिख सकते हैं, सॉरी क्वार्टाइल डेविएशन में, क्वार्टाइल डेविएशन मेक्स यूज ऑफ 50% ऑफ डेटा, यहाँ पे नोट करके डाल दो, क्वार्टाइल डेविएशन मेक्स यूज ऑफ 50% ऑफ डेटा, so it is quartile division uses 50% of data, so it is
much more reliable than range. ठीक है, रेंज रिलायबल है, 50% डेटा यूज कर रहे हैं, सिंस हम लोग इग्नोर भी कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है, बट दिस इज मच मोर रिलायबल देन रेंज। इसके बाद का जो भी टर्म्स है जो कि पढ़ने वाले हो, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, उसमें सारा का सारा 100% डेटा का यूज किया जाता है। ठीक है, 100% डेटा का यूज किया जाता है, तो वो सब ज्यादा बेटर ऑप्शन है एज कंपेयर टू दीज टू, क्योंकि इसमें 100% डेटा यूज कर रहे हैं, हर ऑब्जर्वेशन को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। लेकिन रेंज में सिर्फ 2 को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा था और इसमें 50% डेटा को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, तो ये एक अलग केस है। बाकी जो पढ़ेंगे उसमें 100% डेटा यूज होगा, और भी उसका कुछ ड्रॉबैक होगा, उसमें भी कुछ पॉजिटिव टर्म्स होंगे, बट उसमें 100% डेटा यूज होगा, हर केस में 100% डेटा यूज होगा। ठीक है, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मीडियन क्वार्टाइल में कोई कंफ्यूजन हो जाएगा? टर्म्स लोअर लिमिट एल क्या था, n/4, ये सारा टर्म है, तो लिख सकते हो क्वेश्चन के बेसिस पे। नेक्स्ट क्लास तक कर लेना, अगर कुछ कंफ्यूजन रह जाए तो वो भी पूछना। क्वेश्चंस फॉर दिस, ठीक है, मिल जाएगा। मैम अगर डाउट क्लियर करना हो तो वो कब क्लियर कर सकते हैं? डाउट क्लियर किस सेक्शन में है बताओ पहले? नहीं अभी नहीं है एक्चुअली, पिछले क्लास मेरा मिस कर गया था इससे, तो उसमें तो डाउट है, तो आई थिंक आई जस्ट सैटरडे फ्राइडे को डाउट क्लास तक लेते हैं फिर, ओके मैम। या फिर आप ऑफलाइन क्लास में आते हैं तो ऑफलाइन क्लास में आके पूछ लो। यस मैम आ जाएंगे आप लोग। ओके, वो बेटर ऑप्शन होगा, क्योंकि सबको मैक्सिमम लोगों को नहीं है तो फिर दिक्कत होगी, इससे अच्छा आप अलग से ही पूछ लो। ठीक है, थैंक यू। ओके थैंक यू। ओके, थैंक यू।